इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले से ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग इनका अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नाउ सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 62 के आसपास चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 9% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 1400-1500 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि देखिए जीएमपी जो होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती कि ऐसी लिस्ट होने वाला है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स ये 1999 में स्टार्ट हुई थी, यानी करीब 25 साल हो चुके हैं इस कंपनी को ओपन हुए हुए। ये एक ग्लोबल कंपनी है जो वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रीयूज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसमें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZDL टेक्नोलॉजी भी शामिल है। ये कंपनी अपने कस्टमर्स को कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड। कॉनकॉर्ड एनवायरो के काम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बना के बेचना, उनके ऑपरेशंस और मेंटेनेंस करना, स्पेयर पार्ट्स और कंज्यूमेबल्स जैसे मेम्ब्रेन्स और केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स, और CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स इंस्टॉल करना। फाइनेंशियल 24 तक कंपनी ने करीब 377 कस्टमर्स को सर्विस दी है, जिसमें से 353 इंडिया के हैं और 24 इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं। ये कंपनी फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, फूड एंड बेवरेज, स्टील, टेक्सटाइल जैसी कंपनीज को हेल्प करती है। और इनके क्लाइंट्स में काफी बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे ग्रासिम इंडस्ट्री हो गया, एंथम बायोसाइंसेज हो गया। कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, एक इंडिया में है और एक UAE में है। तो कुल मिला के बात यह है, ये कंपनी जो है इंडस्ट्री को वाटर कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी अचीव करने में हेल्प करती है। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 665 से 701 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है 500 करोड़ रुपए का, जिसमें से 175 करोड़ रुपए यहाँ पे फ्रेश इशू है और 325 करोड़ रुपए यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया। फेस वैल्यू है यहाँ पे 5 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 21 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको 14,721 रुपए मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 27 दिसंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 23 दिसंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कंपनी के एसेट्स देखें तो असेट्स हमें यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं। साल दर साल असेट्स में ग्रोथ भी हमें देखने को मिल सकती है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी कंपनी का अच्छा है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें रेवेन्यू में भी देखने को मिल रही है। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 512 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिटेबल है। हालांकि FY22 के मुकाबले 23 में यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ था, 16 करोड़ से 5 करोड़ आ गया था। फिर FY24 में कंपनी ने वापस अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया 41 करोड़ के आसपास। और करंट फाइनेंशियल ईयर में अगस्त तक की बात करें तो कंपनी यहाँ पे 0 प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी सी है। उसके बाद नेटवर्थ की बात करें तो वो यहाँ पे कंपनी के ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस आर ओके। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी पे यहाँ पे अच्छी खासी बोरोइंग भी है। कंपनी का जो करंट डेट टू इक्विटी रेशियो है वो यहाँ पे 0.47 का है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक। उसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROC एंड RONW यहाँ पे 13-14% के आसपास है, तो ये भी ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो कंपनी का करंट PE रेशियो यहाँ पे 30 के आसपास चल रहा है। और अगर हम इसे इसके पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो सारी कंपनीज का PE रेशियो इससे हायर साइड है। सिर्फ एक कंपनी त्रिवेणी इंजीनियरिंग का जो PE रेशियो है वो इससे यहाँ पे कम है, बाकी सबका PE रेशियो फिलहाल इससे ज़्यादा है। यानी अगर हम इसका प्री IPO PE देखेंगे तो वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक लग रहा है। हालांकि अगर आप ये वाला ईयर कंसिडर करोगे तो बहुत ही कम इनका अभी तक प्रॉफिट है, 50 लाख के आसपास है। तो इसका PE रेशियो यहाँ पे पोस्ट जो PE रेशियो है वो यहाँ पे 1000 से भी ऊपर निकल जाता है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी चीज़ देखनी पड़ेगी। अगस्त तक कंपनी का प्रॉफिट है नहीं, आगे आने वाले साल में प्रॉफिट कैसा रहता है उस पर यहाँ पे नजर रहनी चाहिए। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। देखिए मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ, बट आपको कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। पहले लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सबसे पहला हमारा पैरामीटर आता है इसका GMP। तो देखिए GMP के लिए पर्सनल क्राइटेरिया जो मैं फॉलो करता हूँ वो 20% का रहता है और ये तो 10% से भी कम है, तो उस हिसाब से तो ये क्राइटेरिया में बैठ नहीं रहा है। हालांकि GMP के भरोसे हम पूरे तरीके से नहीं रहना चाहिए। दूसरा हमारा पैरामीटर आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो एंकर लिस्ट की ठीक ठाक आई है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं कह सकते। एक्सपेक्ट जितना लोग कर रहे थे मार्केट में उस हिसाब से नहीं आई है। तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है इसकी वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन की जैसे हमने बात की कि प्री IPO वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो ठीक लग रही है, लेकिन पोस्ट IPO इस साल के अभी तक के प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे तो वैल्यूएशन में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। तो यानी थोड़ा सा मुझे पर्सनली यहाँ पे कंफ्यूजन सा लग रहा है। फोर्थ हमारा यहाँ पे पैरामीटर आता है इस IPO की डिमांड। तो देखिए 2 दिन अभी इस IPO को ओपन हुए हो चुके हैं, तो अभी तक कोई खास ऐसी डिमांड देखने को तो नहीं मिली है। जैसे अगर हम किसी दूसरे अच्छे IPO से कंपेयर करेंगे, जैसी डिमांड उसमें देखने को मिल रही है वैसी तो नहीं मिल रही है। हालांकि फुली सब्सक्राइब ये हो गया है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए पर्सनली तो मैं फिलहाल के लिए इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
देखिए अभी और भी बहुत सारे आईपीओ हैं, सबका देखेंगे लास्ट में जीएमपी सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है, उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।